पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। 27 साल के इस पीरियड में मैंने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर पाया जिसे मैं अपना भगवान समझती थी और भगवान कहती थी। इस वर्ष 5 महीने पहले कोविड के कारण वो हमें यहाँ से छोड़कर चले गए। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा विनय चांडक है। मैं मुंबई से हूँ। सभी को मेरा आत्मवंदन। आज मैं अपने अनुभव आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ और ये मैसेज उन सभी के लिए है जिन्होंने इस कोविड में अपने किसी प्रियजन को खोया है। बचपन से ही मैं बहुत चुलबुली और बहुत मस्त रहने वाली बच्ची थी। आध्यात्मिक का दूर दूर तक मस्ती, खेल कूद, किंतु माँ बाप के संस्कार शुरू से ही थे, इसलिए मंत्र जप और हमेशा सभी को खुश रखने का प्रयत्न रहता था। आज से 27 वर्ष पहले ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में जब मैं आई, मैं 20-21 साल की थी और उस वक्त गंगा नदी में मैंने दीपक प्रज्वलित किया था और ये मेरी बात शादी की यहाँ पे चल रही थी। 27 साल के इस पीरियड में मैंने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर पाया जिसे मैं अपना भगवान समझती थी और भगवान कहती थी। इस वर्ष 5 महीने पहले कोविड के कारण वो हमें यहाँ से छोड़कर चले गए। शुरू से ही हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहने का शौक़ था और हमेशा ये इच्छा थी कि जब इस पृथ्वी से विदा हूँ तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मुझे लोग मेरे कर्मों की वजह से मुझे याद करें। केवल परिवार के सदस्य नहीं, किंतु जिस भी शहर में मेरी शादी होगी उस शहर के लोग मुझे याद करें। हमेशा गायत्री मंत्र का मैंने फॉलो किया। शादी होकर जब मैं मुंबई आई, मैं कलकत्ता से हूँ, और जब इस महानगरी में आई तो कभी कभी यूँ लगता था मानो ईस्ट और वेस्ट का मिलन कभी भी संगम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि लोग बहुत डिप्लोमेटिक हैं और पता नहीं क्यों ऐसे विचार हमेशा आते थे। किंतु मेरे पति देव का हमेशा ये कहना था कि तुम हमेशा कुछ और चीज़ के लिए बनी हो, कुछ नया करने के लिए बनी हो। रोते बिलखते कलपते ज़िंदगी बिताने के लिए तुम इस धरती पर नहीं आई हो। आज उनकी ये बात मुझे बहुत सत्य प्रतीत होती है। हमेशा सीखने की चाह ने मुझे जितनी भी मोडालिटीज़ थी सब सीखने के लिए प्रेरित किया। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बनी, प्राणिक हीलर हुई, ब्रह्म कुमारीज़ का राजयोग, तेज ज्ञान फाउंडेशन का हैप्पी थॉट्स, और हर एक चीज़ जो मैंने जीवन में इस यूनिवर्स से सीखा, मुझे हमेशा यूँ लगता था कि ईश्वर ने मुझे जो दिया है वो मैं सभी तक बांटूँ। किंतु जब देखा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हिडन एजेंडास रहते हैं कि आप कुछ भी सीख रहे हो, जो भी आपकी साधना चल रही है, उसे सब तक इस तरह ट्रांसपेरेंट बन करके नहीं शेयर करें। किंतु मेरे विचार कुछ अलग थे। मुझे यूँ लगा कि इस यूनिवर्स ने मुझे जो दे रहा है मुझे सभी तक बांटने की ये मेरी एक जिम्मेदारी है, और मैंने हमेशा अपने दिल की सुनती रही और अपने पथ पर आगे चलती रही। एक मौका ऐसा आया जब मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बनी तो मैंने आज तक न जाने 500 से भी कई अधिक लोगों को रेकी सिखाई है, उन्हें रेकी चैनल बनाया है। किंतु PSSM में आनापानसती ध्यान मैं 2 साल से कर रही हूँ। उसके पहले ध्यान विधियाँ कई मैं करती थी, किंतु ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से जो समझ और जो समाधि की ओर जाते हैं उसका अनुभव पिछले 2 वर्ष में हुआ। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि 2 साल पहले तक मैं जितनी भी मोडालिटी सीखी थी, किंतु फिर भी एक डर था, एक भय था कि अगर मैं सबको सिखाऊं, अगर मैं सबको कहूं कि आनापानसती करो, रेकी मत करो, हीलिंग किसी को मत दो, तो सब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। किंतु जिस दिन मैं PSSM में JTTP मैंने किया, सेट विजडम 2 बार किया, और जैसे ही JTTP का मैंने कोर्स किया, न जाने एक अद्भुत समझ और अद्भुत ज्ञान और हिम्मत मुझे मिली।
हर शुक्रवार के दिन मैं प्रैक्टिकल सेशन लेती हूँ, किंतु पिछले 2 साल से कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मैंने ज़ूम पे सेशन लेना शुरू किया। और पहली बार मैंने अपने ज़ूम में उन सभी को जिन्हें मैं रेकी सिखाई हुई हूँ, उन सभी को मैंने कहा कि आज से अगर आपको हीलिंग देनी भी है तो केवल खुद को दो, किसी दूसरे के लिए ये प्रार्थना मत करो। 2018 से मैंने स्वयं पहले खुद हीलिंग देना बंद किया और सभी को केवल एक ही प्रार्थना, एक ही प्रेयर कि सबकी आत्मा की योजना के अनुसार, सोल प्लान के अनुसार, जो उनकी दिव्य योजना के अनुसार जैसा उनका मार्ग है वैसा उन्हें मार्गदर्शन मिले और वो हमेशा सही समझ के साथ आगे बढ़े। यह हिम्मत केवल और केवल मुझे इस आनापानसती ध्यान और उस ध्यान को करते रहने से जो ज्ञान मुझे मिला उसकी वजह से यह हिम्मत आई। और जिस दिन मैंने पहली बार ये सबको कहा, उस दिन कम से कम 10 से 20 कॉल मेरे पास आए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। आप जिस नगरी में जहाँ रेकी सीखी है, जहाँ पे आप रेकी मास्टर बने हो और जिन लोगों को आपने सिखाई है उन्हें आप मना कर रहे हो। किंतु मैंने कहा कि हर साधना के स्तर पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान की समझ से सबका मार्गदर्शन करना होता है। इस तरह से आध्यात्म की यात्रा चलती रही। और जब मैंने स्वयं ने रेकी सीखी थी, किंतु जब मैं ये विश्वास करती हूँ, इस पे बिलीव करती हूँ कि हमारे कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, इसलिए जब इस वक्त मई में जब कोविड ने हम यानी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों कोविड से थे और घर पे ही सारा ट्रीटमेंट चल रहा था, किंतु एक स्थिति आने पर हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसके 5 दिन बाद मुझे एडमिट होना पड़ा। और दोस्तों, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है जो बहुत अमिट है, बहुत बहुमूल्य होता है, किंतु शुरू से ही ऐसा मानना था कि हमारा जो रिश्ता है वो कुछ अलग है। हमेशा मेरे से उम्र में 5 साल का फ़र्क होने के बावजूद ये हमेशा मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहे, एक मार्गदर्शक की जैसे रहे और इतना एडमायरेशन। और जिंदा तो सब रहते हैं और ज़िंदगी के बाद सबको मौत का आलिंगन करना ही पड़ता है, किंतु जिस स्माइल के साथ इन्होंने किया, और मुझे बहुत खुशी की बात यह कि हर हस्बैंड वाइफ जीवन के हर कदम पे साथ चलते हैं, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर बहुत कम ही कपल्स ऐसे होते हैं जो दोनों एक साथ चलते हैं। और ये मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ऊपर जाने के पहले मार्च में इन्होंने भी JTTP और सेट विजडम किया। ये हमारी बहुत दिल से इच्छा थी मेरी कि पत्री जी से एक बार ब्रह्म ऋषि पत्री जी से मिलना हो जाए। और मार्च में जब वो मुंबई आए तब इनकी ही एनर्जी थी कि हम दोनों उनसे मिले, साक्षात उनके दर्शन हुए। पत्री जी के पास मेरा बैठना हुआ। किसने सोचा था कि 2 महीने बाद ही ये हमसे विदा ले लेंगे। लेकिन ये आनापानसती ध्यान का ही चमत्कार है कि 2-3 महीना पहले ही मुझे अलग अलग जगह पर ऐसे दृष्टांत दिखने लग गए कि शायद अब ये हमारे साथ नहीं रहेंगे। किंतु जब मैं बीमार हुई तब एक बार भी मुझे वो दृष्टांत नहीं दिखा, जैसे कि मानो मेमोरी सारी की सारी ख़त्म हो गई हो। और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि अगर मैं होश में रहती तो शायद मेरे से या इनसे मुझे छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हॉस्पिटल में मुझे भी एडमिट होना पड़ा। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरे को भी कोविड बहुत ज़्यादा हो गया। हम सेम हॉस्पिटल में थे और 2 फ्लोर का ही फ़र्क था, किंतु उस 11 से 15 के बीच में 9 तारीख को मैं एडमिट हुई। 9 से 11 के बीच में मेरी खुद की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। और ये बहुत बड़ी यूँ कह लो कि ट्रेजेडी थी कि 15 तारीख को जब मैं डिस्चार्ज होकर घर पर आई तो मुझे इनके जाने का पता चला कि 5 दिन पहले ही ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। बट एक बात मैं फ़ख्र से कहना चाहूँगी कि इस ध्यान ने जो समझ दी, हॉस्पिटल में भी वो 5 दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी, उन्हें सूक्ष्म रूप में हमेशा अपने साथ बुला रही थी कि ध्यान करते हैं और ध्यान से जो समझ मिलेगी उस समझ के साथ आगे का जीवन करते हैं। तो हमारी दोस्ती या हमारा रिश्ता कुछ इस तरह था कि मानो 27 साल हो गए थे शादी को, किंतु 27वां साल इसी वर्ष था। और ये था कि हमारी जान एक दूसरे के भीतर है।
24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 22 घंटे हम एक साथ रहते थे। हर तरफ कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, हम साथ में थे। बेइंतहा प्यार, बेइंतहा अंडरस्टैंडिंग कि कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम एक दूसरे के बिना इस धरती पर कभी रहेंगे, और रहना भी पड़ा तो क्या इतनी जल्दी। मात्र 48 ईयर्स की एज में मैं इनके बिना रहूँगी, कभी कल्पना भी नहीं की थी। किंतु इस आध्यात्मिक जगत में, इस आनापानसती ध्यान से, जिस ज्ञान से मुझे समझ मिली, आज मैं यहाँ ऋषिकेश में आप सबके साथ हूँ। नवंबर महीना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी वर्ष हमारे नए घर को 10 साल हो रहे थे। जहाँ 11 तारीख को इस नए घर में 10 साल हो रहे थे, वहीं इनको 6 महीना हो रहे थे पार्ट 2 में गए। 15 नवंबर इनकी फिजिकल बॉडी का जन्म दिवस था, और जैसे ही मुझे पता चला कि 17 तारीख को ऋषिकेश 18 को आना है, मुझे लगा कि ये मेरा पूर्णता करने का समय आ गया है। और आज इस महाध्यान कुंभ में मैं यहाँ अपनों के बीच आध्यात्मिक सोलमेट्स के साथ हूँ। दोस्तों, जीवन सभी को मिला है, किंतु जीवन को किस तरह जिया जाए। मेरा एक ही स्लोगन है कि चेहरे पर डिवाइन हैप्पीनेस। जिस भी भगवान को हम मानते हैं, जिन भी इष्ट देव को हम मानते हैं, उन इष्ट देव के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट को हमेशा हमें अपने भीतर रखना चाहिए, हमारे चेहरे पर रहनी चाहिए। बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारे चेहरे का जो मौसम है, जो स्माइलिंग फेस है, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज केवल 5 महीना 6 महीना हुआ है, फिर भी मैं अपने उसी स्माइलिंग फेस से जानी जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये जो दुख, जो जीवन भर का दुख है, उसे उस एक एनर्जी के रूप में ले रही हूँ कि ये हमारे साथ ही है, और ये इन्हीं की एनर्जी का प्रभाव है कि 29 अक्टूबर 2021 हमारे घर पर, जहाँ 50 जनों की कैपेसिटी है हॉल की, वहाँ 75 लोगों ने, 75 आत्मीय बंधुओं ने पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़े मास्टर रामा राजू सर हमारे घर पर आए, और उनका एक बहुत बड़ा दिव्य सेशन हुआ। सब व्यवस्था इतनी सुंदर हुई, और एक ही संदेश बार बार कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। पृथ्वी पर हम आए हैं कुछ करने के लिए। हमेशा यही कहें कि जितना हमसे हो सके खुशियाँ बांटें। फ्रेंड्स, जब हम बचपन से लेकर बड़े होते हैं तो हमारी एक ही इच्छा होती है, हमारे माँ बाप की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे फैमिलीज़ की, सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि बच्चा जितनी ज़्यादा उपलब्धियों के साथ पले बढ़े। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है सभी को, और 10th 12th बीकॉम, CA CS, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जितनी भी डिग्रियां हम हासिल करते हैं, हमें बहुत गर्व होता है। मैं बाय प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। बाय प्रोफेशन यानी स्पिरिचुअल प्रोफेशन, रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलर, बहुत सारी उपलब्धियाँ थी। किंतु जब आध्यात्म की सही समझ मिली तो यूँ लगा कि जितनी उपलब्धियाँ मैंने धारण की है, एक एक करके जितना मैं केवल एक आत्मा के रूप में जानी जाऊँ, वो मेरी सही मायने में उपलब्धि होगी। और 2018 के बाद से वो सारी डिग्रियाँ मैंने उठाकर इस ब्रह्मांड में विलीन कर दी, और यूँ लगा कि स्नेहा चांडक नाम का ये शरीर, जिसकी सोल का पर्पस है कि उनके जीवन में जो कोई भी सोल आए, जो कोई भी आत्मा से मिलना हो, उसे केवल एक ही मैसेज कि आंखें बंद करें और केवल अपने अंतर्मन की दुनिया में चले जाएं। यही मैसेज आज मैं वापस एक बार फिर आप सभी से कहना चाहूँगी कि जितना हो सके, जो भी आपको यूनिवर्स संदेश देता है, और वो संदेश आपको किसी न किसी के शब्दों के द्वारा मिलने वाला है। भगवान या इष्ट देव साक्षात उस रूप में आपके पास नहीं आएंगे। आपके अंतर्मन की आवाज़ से, स्वाध्याय के माध्यम से
मैंने बचपन से ही स्वाध्याय को अपनाया है। हमेशा अच्छी किताबें पढ़ना और उन्हें लिखना ये मेरी आदत रही है। जब भी कोई विचार होते उन्हें मैं लिख लेती थी, संबोधित करती थी कि हे माँ, माँ यानी वो जगत माँ, वो ईश्वरीय शक्ति जिसने मुझे जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है। और इस तरह हमेशा लिखते रहने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वाध्याय, सच्चा सांगत्य, अच्छी संगत्य और आंखें बंद करके स्वयं के साथ जुड़े रहना, अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहना, यही अब मेरी ज़िंदगी का ध्येय है। दोस्तों, जब आप बहुत सारी उपलब्धियों के साथ एकाएक जब उनसे विमुख होने लगते हो तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा सुनने को आपको मिलता है, किंतु इससे घबराए नहीं। अपनी राह पर अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इस प्रिंसिपल को अपनाते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें। मेरे से ज़्यादा कौन इस दर्द को समझ पाएगा। ईश्वर ने हमेशा मुझ पे बहुत कृपा की है, बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे इम्तिहान लिए हैं। हमारे घर में रॉबरी हुई है, जहाँ केवल मैं और मेरे हस्बैंड थे। 16 घंटा बेहोश रहने के बाद किसी ने घर का दरवाज़ा खोला और हम दोनों अस्त व्यस्त हालत में, तुरंत हमें आईसीयू में डाला गया। और जितने भी पुलिस वगैरह जो भी आती थी, केवल उनका एक ही कहना था कि आपके चेहरे को देख के लगता है कि आप कुछ अलग ही आप हो। और शायद उसी की बदौलत हम बचते गए और ज़िंदगी में, जीवन में सभी के लिए निमित्त बनते गए। मात्र 5 महीने में हमारे 2 भाई की फैमिली है और मात्र 5 महीने में मेरी देवरानी दिसंबर में और मई में मेरे हस्बैंड, दोनों भाइयों का परिवार अलग हो गया, यानी कंप्लीट नहीं रहा। अमेरिका में रहने वाले मेरे देवर और इंडिया में रहने वाले हम। फिर भी ध्यान की सही समझ के साथ हर एक चुनौतियों को, हर एक परिस्थितियों को ईश्वर का प्रसाद समझकर लेती रही हूँ। और जैसा कि ज्ञान मिला है कि हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, किंतु इससे क्या सीखने को मिला है। इस परीक्षा में पास हो गई, अब आगे नेक्स्ट क्या। और आज शायद ये वही समझ है और वही हिम्मत है जिसकी वजह से ये मैं अपना मैसेज उन सभी तक, हर सुनने वाले को कहना चाहती हूँ कि जीवन का मौसम चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियाँ, मनस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपके चेहरे की जो डिवाइन स्माइल है, वो स्माइल हमेशा आपके चेहरे पर रहनी चाहिए। अकेले ही इस धरती पर आए हैं, अकेले ही इस धरती से जाना है। जितना हो सके स्वयं की श्वासों के साथ जुड़कर रहते हुए, स्वाध्याय करते हुए, अपने मन के विचारों को, भावों को लेखनी का रूप देते हुए निरंतरता से आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। सभी को धन्यवाद।